जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल धर्म की बात पर। आज हम बात करने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत में सुनी जाने वाली चौथी कथा, जो कि एक पौराणिक कथा भी है। ये कथा एक दंपति की कथा है। ये कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक पति पत्नी रहते थे। पति बहुत ही सरल स्वभाव का था और पत्नी बहुत ही चंचल थी। एक दिन पत्नी ने कहा कि आज हमारा करवा चौथ का व्रत है और आज शाम को घर जल्दी आना और पूजा का सारा सामान लेकर के आना, वरना मेरा व्रत पूरा नहीं होगा। पति अपनी पत्नी को अच्छी प्रकार जानता था। उसने सोचा आज से पहले तो इसने किसी भी वर्ष करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, फिर आज ये अचानक इस वर्ष करवा चौथ का व्रत कैसे रखने को राजी हुई है। चलो देखते हैं ये क्या करेगी। पति घर से बाहर निकलकर पीछे के रास्ते से छत पर चढ़कर एक दराज के पास ऊपर छत पर ही बैठ गया और अपनी पत्नी को देखने लगा। पहले पत्नी ने अपनी रसोई में कढ़ी पकाई और 4 पकौड़ी 4 चमचे कढ़ी खाई। इसके बाद पत्नी ने रोटी पकाई और 4 रोटियां खाईं। उसने दही बड़े बनाए और 4 बड़े खाए। इसके बाद उसने चावल की पिन्नियां बनाई और 4 पिन्नियां खाईं। बाहर कोई सिंघाड़े बेचने आया, उसने सिंघाड़े खरीदे और 4 सिंघाड़े खाए। इसी तरह से उसने दिन भर जो कुछ भी बिकने आया या जो कुछ भी उसने रसोई में पकाया, सब कुछ 4-4 करके खाया। शाम होने पर वो तैयार होकर सज धर कर बैठी और अपने पति का इंतजार करने लगी। पति छत से उतरकर पीछे के रास्ते से होकर सामने वाले दरवाजे से घर के अंदर आया। पत्नी ने इठलाते हुए कहा कि मेरे पूजा का सामान लेकर नहीं आए, अब मैं पूजा का व्रत पारण कैसे करूंगी। पति ने कहा कि मैं बिना सामान के ही तुम्हारे व्रत का पारण करवा दूंगा। तब पत्नी को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कैसे? तब पति ने उसे जोर जोर से चिल्लाकर उसके दिन भर की करतूतों को एक एक करके गिनाया और भगवान के इस दंड का अधिकारी बताया। इसके बाद पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पति से क्षमा मांगी और चौथ माता से भी क्षमा मांगी। इसके बाद उसने पूरी श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ मैया की पूजा और अर्चना की। फिर पूरे साल की चौथ की व्रत तथा अगले साल का करवा चौथ व्रत उसने पूरे विधि विधान से रखा। इसके बाद उसे करवा मैया की असीम कृपा प्राप्त हुई और वे दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे करवा मैया, जैसे आपने उन दोनों पति पत्नी को दिया, संसार के सभी दंपति को यही सुख और ऐश्वर्य देना। कथा सुनने वाले, बोलने वाले और हुकारा भरने वालों को भी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो करवा मैया की जय, गणेश भगवान की जय, चंद्रमा देव की जय। बोलिए राधे राधे।